मैं विवेकानंद जब करता था तो उनकी एनर्जी मेरे अंदर उतरती थी। कृष्णा जब मैं करता था तो कृष्णा की एनर्जी उतरती थी। बहुत लोग कृष्ण, हजारों लोगों ने कृष्ण किया है, साउथ में किया है, नॉर्थ में किया है, कितने लोगों ने किया है। एक भी आप कृष्ण देखना, एक भी जो बेस्ट वाले उनको भी देखना, कहीं आपको भगवान नहीं दिखेगा, सब इंसान लगेंगे। ऐसा लगेगा वैसे वैसा कर रहा है भगवान जैसा, लेकिन भगवान नहीं दिखेगा। और हमारा आप कृष्ण देखना, उसमें आपको भगवान दिखेगा। और उस दिन मैंने क्या देखा कि समुद्र जो था वो पूरा, इस समय ये जो गोल्ड देख रहे हो तुम, ऐसा सन का बिल्कुल सर, सेम गोल्ड कलर का पूरा समुद्र था, पूरा गोल्ड, पानी नहीं दिख रहा था, गोल्ड, सोचो, ठीक है। और उस पे लहरें उठ रही थी और ऊपर से मोटे मोटे बूंदे, बारिश की बूंदे भी थी उसमें। और मैं बैठा हुआ ऑटो में, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ और एकदम से ये दिखा, ठीक है। और हर लहर के ऊपर एक नहीं, लाखों करोड़ों लहर होंगे, उसके ऊपर इतना बड़ा कृष्ण ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं लाइव। एक ऐसा क्रिया हुआ ऑटोमेटिकली, ठीक है, कि जैसे यदि आप एक कोई रॉड हो ना, उसके रॉड के चारों तरफ कोई चीज बनी हो, जैसे अपनी पर्सनैलिटी, और बीच से कोई रॉड ही निकाल दे तो आप ये कह सकते हो जैसे आई का सेंस जो है वो ही निकाल दे, तो वो वुम ऐसे निकल गया। मुझे किसी से लगाव नहीं, किसी से, अपने से भी नहीं है। मैं खुद ये सोचता हूँ कि किस दिन ये बदन छोड़ूं और निकलूं यहाँ से। मैं जा रहा था किसी और डायरेक्टर से मिलने के लिए, और मैंने वो पीरियड था जबकि मैंने बोला था कि भाई मैं कृष्णा अभी साइन नहीं करूँगा और मुझे 10 दिन चाहिए, 10 दिन के बाद मैं आपको बोलूँगा हाँ या ना, ठीक है। तो मेरा जो डायलॉग भगवान के साथ था वो ये था कि आपने मुझे फंसाया, आपने मुझे पकड़ा, आपने मुझे ये रोल करवाया, और मैंने पहले ही बोल दिया था मैं नहीं करूँगा ये। क्यों? बिकॉज टू प्ले गॉड, ओके, इट इज इम्पॉसिबल। ब्रह्म मुहूर्त में, मेरे घर में आज भी ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, जो 4 सवा 4 बजे, उस समय एक चिड़िया आती है, वो चिड़िया एक आवाज करती है, उस आवाज को मैं सुना रहा हूँ आपको, हाँ, वो ऐसे, मेडिटेशन हो सकता है आप करते जानते ही नहीं हो। मैंने लाइफ में कभी मेडिटेशन नहीं किया है, और ना मेरे बच्चे लोग करते हैं। मेडिटेशन जो करता है वो अपने को उल्लू बना रहा है। काली माँ के साथ मेरा एक क्रिया हुआ था, 1 घंटे तक साक्षात काली आई थी, और 1 घंटे तक उनके साथ एक क्रिया हुआ, वो फिर मैं आपको बताऊंगा अगली बार कभी। फिर उसके बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं चलता रहा, और मैं किसी चीज को मानता नहीं था, चाहे काली आ जाए या शिवा आ जाए। मैंने शिवा, बाय द वे, मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी की जो स्टार्टिंग है, ये जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर से ओम नमः शिवाय निकलने लगा, जब मैं 17-18 साल का था। और जब भी मेरे फ्रेंड्स लोग ना मुझे बोलते थे स्वामी जी। दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैवल जुनून का ये पहला पॉडकास्ट है, और पहले पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड जो हम शूट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर श्री कृष्णा के सर्वदमन बैनर्जी जी के साथ। 1990 के जो व्यक्ति हैं, 1990 की जो जनता है, वो इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ है, और हम आज इनके साथ अपने पहले पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये भी देखा कि आप कहीं ऑटो में जा रहे थे तो आपको कुछ दिव्य दर्शन हुए, कुछ, तो भ्रांति क्या है, सत्य क्या है? ये सर, ये तब हुआ था जब आप श्री कृष्णा वाले किरदार आपको दिया गया था, और आपने शायद रामानंद सागर जी को मना किया कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस टाइम तैयार नहीं थे। मैंने कई बार इसके बारे में बताया सर, एक बार और, मतलब हम जानना चाहेंगे कि ये मिथ्या है कि ये क्या था, आपने क्या देखा, वो पावर क्या थी जो आपने महसूस की, देखी? अब ये आपने ये जो सवाल किया, मिथ्या है कि सच है, तो सबसे पहले ये बताओ मिथ्या क्या होता है? सर, जो सिर्फ एक लोगों द्वारा फैलाई गई बातें हों, वो मिथ्या है। मैं आपको देख रहा हूँ, ये मिथ्या है? नहीं सर, ये तो सच है। सत्य है ना? ऐसे तो सर, तो उस हिसाब से उससे भी ज्यादा सच वो है जो मैंने देखा। सर क्या था बताइए। क्योंकि ये जो हम लोग दुनिया को, देखो, एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहिए। यस सर। हम लोग सब लोग बोलते हैं दर्शन दर्शन दर्शन, बोलते हैं ना, दर्शन। यस सर। आप जैसे मुझे इस समय देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं?
उनके दर्शन हो गए। ये दर्शन नहीं है मेरे हिसाब से। एक बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। दर्शन दर्शन जो है ये भी एक दर्शन है आंख से आप, लेकिन ये फिजिकल लाइट में देख रहे हो। लेकिन यदि आपके अंदर, आपकी चेतना में काली माँ दिखे या कृष्णा दिखे या कुछ भी दिखे, एक चीज, ठीक है, तो वो चीज इतना डीप होगा, इतना डीप होगा कि जब आप आंख खुल के से अब हमको देख रहे हो, हमको तो आप देख रहे हो ये भूल जाओगे, वो कभी नहीं भूल सकते आप, कभी नहीं। और 100 साल बाद भी आपको बिल्कुल वैसे ही याद रहेगा जैसे आपको देखा था। ये है दर्शन, समझ गए? यस सर। वो एक्चुअली आपकी कॉन्शियसनेस में ही दिखा रही है अपने अपने फेस को। काली यदि दिखा रही है ना आपको, समझ रहे हो? तो ऐसे बाहर भी यदि भगवान आपने देखा है तो वो दर्शन है। और दर्शन का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके सिर्फ माइंड और थॉट पे नहीं पड़ता है, वो सीधे एनर्जी की बॉडी पे छप जाता है जाकर, जैसा देख रहे हो वैसा। और उसको आप 10 साल बाद भी याद करोगे तो आपको वैसे ही दिखेगा, कहीं ना उसमें ऐड कर सकते हैं ना घटा सकते हैं। और हम लोग का जो मेमोरी है, सब समय देखना थोड़ा फेड आउट हो जाता है, थोड़ा हम दूसरा ऐड कर देते हैं, हाँ वो ऐसी थी, ऐसा था, भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी मेमोरी चेंज हो रही है। लेकिन वो दर्शन का जो इम्पैक्ट है ना, वो चेंज नहीं होता है। एक बात ये। और मुझे उस दिन, उस शाम को दर्शन हुआ था समुंदर पे। ये मैंने कई बार बोला है तो मैं उसको ब्रीफली बता रहा हूँ। यस सर। मैं जा रहा था किसी और डायरेक्टर से मिलने के लिए, और मैंने वो पीरियड था जबकि मैंने बोला था कि भाई मैं कृष्णा अभी साइन नहीं करूंगा, और मुझे 10 दिन चाहिए, 10 दिन के बाद मैं आपको बोलूंगा हाँ या ना, ठीक है? तो मेरा जो डायलॉग भगवान के साथ था वो ये था कि आपने मुझे फंसाया, आपने मुझे पकड़ा, आपने मुझे ये रोल करवाया, और मैंने पहले ही बोल दिया था मैं नहीं करूंगा ये। क्यों? बिकॉज टू प्ले गॉड, okay, it is impossible. I can play anything, I can play a character, but how can I play God? Either I know what God is or I can't play it. And if you ask me to play a fake God, I am not ready to play it. मतलब ये झूठा मूठा आप अपने इमेजिनेशन से, आप ना, बहुत लोग कृष्ण, हजारों लोगों ने कृष्ण किया है, साउथ में किया है, नॉर्थ में किया है, कितने लोगों ने किया है। एक भी आप कृष्ण देखना, एक भी जो बेस्ट वाले उनको भी देखना, कहीं आपको भगवान नहीं दिखेगा, सब इंसान लगेंगे, ऐसा लगेगा वैसे वैसा कर रहा है भगवान जैसा, लेकिन भगवान नहीं दिखेगा। और हमारा आप कृष्ण देखना, उसमें आपको भगवान दिखेगा, यदि आपकी आंखें साफ हैं और यदि हृदय आपका थोड़ा खुला हुआ है ना, उसमें आपको गॉड दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद थे जब मैं कर रहा था। और उस वो जो मैंने प्रेयर किया था, तो मैंने ये प्रे किया था कि यदि आप दिखाओ कि आप मेरे साथ हो तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है? और उस दिन मैंने क्या देखा कि समुंदर जो था वो पूरा, इस समय ये जो गोल्ड देख रहे हो तुम, ऐसा सन का बिल्कुल सर, सेम गोल्ड कलर का पूरा समुंदर था, पूरा गोल्ड, पानी नहीं दिख रहा था, गोल्ड, सोचो, ठीक है? और उस पे लहरें उठ रही थी, और ऊपर से मोटे मोटे बूंदे, बारिश की बूंदे भी थी उस दिन। और मैं बैठा हुआ ऑटो में, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, और एकदम से ये दिखा मुझे, ठीक है? और हर लहर के ऊपर एक नहीं, लाखों करोड़ों लहर होंगे, उसके ऊपर इतना बड़ा कृष्ण ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं लाइव। और वो बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि वो किसी लहर को छू नहीं रहे थे, जैसे लहर यहां तक उठ रही है ना, तो उसको छू नहीं रहे थे, उसके ऊपर थे वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो परमात्मा का तत्व है, ये स्पेस और टाइम में नहीं है, ये इससे ट्रांसेंडेंटल है, इससे ऊपर है, इससे परे है। हम लोग यही ढूंढ रहे हैं भगवान को, यहाँ नहीं है भगवान। करेक्ट सर, करेक्ट है यहाँ, हाँ। लेकिन यहीं पर, ये टाइम स्पेस के परे है एक, आप समझ रहे हैं? यस सर। तो यदि आपका माइंड रुक जाए तो उस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। जब आप मूव कर रहे हो ना, तो मूव करने के लिए स्पेस टाइम चाहिए ना। मूवमेंट मतलब इस उंगली को यहां से यहां मूव करने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, स्पेस चाहिए। बिल्कुल। तो स्पेस टाइम माया है, लेकिन यदि आप रुक गए, आपका माइंड रुक गया, ठीक है, अब वो कहां है? स्पेस टाइम में है कि नहीं है भी नहीं भी है, यहां पर वो कनेक्ट हो जाता है उससे। जहां है भी नहीं भी है ना, वहां भगवान है।
नहीं नहीं, इनको नहीं ढूंढ रहे। सर ये जो लोग इनके बारे में पता ही नहीं है। मुझे यदि पता है कि भगवान, यदि बच्चे आपको समझ में आ गया कि स्पेस और टाइम के परे, अब आप इसको यहाँ ढूंढोगे, ले वो मना कर रहा है कोई भी बुद्धिमान नहीं ढूंढेगा यार, जब उसको पता है यहाँ पर है ही नहीं सोना, तो सोना का, वो तो हमको लग रहा है यहाँ कहीं सोना है ना, तो हम ढूंढ रहे हैं, समझ रहे? और हमको क्या बताया गया, भगवान सब जगह है, सब जगह है और नहीं भी है, वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल कैसे होगा, जब तुम अपने ये माइंड में, जैसे तुम अपने को एक तरीके से एक लिमिटेड माइंड में रहते हो ना, तुमने यदि इसके सारे दरवाजे खोल दिए ना, तब वो एंटर कर जाएगा आपके अंदर। बट ये लॉजिक और उसके सब चीज के परे, इसका कोई साइंस नहीं है सर। कि कैसे, देखो ये बॉडी तो टाइम और स्पेस में है, तो कैसे वो ट्रांसेंडेंटल से कनेक्ट हो जाती है? वो ट्रांसेंडेंटल जो स्पेस और टाइम के परे है, हम क्या सोच रहे हैं, अब स्पेस और टाइम के परे मतलब स्पेस और टाइम के बाहर है, ठीक है? नहीं, मैं कहता हूं ये स्पेस और टाइम है ही नहीं, आप समझे? सिर्फ वही है। तो आप यदि उसको यहां पर ढूंढ रहे हो, तो आप स्पेस और टाइम के लेवल पे सोच रहे हो, तब आप उसको यहां ढूंढ रहे हो, आप समझ रहे हैं? लेकिन वो ये स्पेस और टाइम, यदि तुम ठीक से इसकी रिसर्च करो, जो साइंस ने अभी तक कर दिया है, और साइंस बहुत क्लियरली बोल रहा है कि स्पेस और टाइम झूठा है, ठीक है? लेकिन बोलने से नहीं है, उसने रियलाइज नहीं किया है। बोलना एक चीज होती है। सर तो ये चीज आपने कहीं पे बताई थी कि जब आप गीता का ज्ञान दे रहे थे एट द टाइम ऑफ श्री कृष्णा, उस समय आपके आसपास बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं, बहुत सारी कुछ चीजें चल रही थी, तो क्या ये कॉस्मिटेशन उस वक्त हो रहा था? आप उस चीज को कैसे महसूस कर रहे थे? क्या हुआ ऐसा, क्या हो रहा था ऐसा उस वक्त? देखिए, आप मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पूछ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सर वो तो पॉडकास्ट बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, और मतलब लाइट है नहीं। नहीं, बस छोटी सी चीज कि आप उस वक्त एक दो चीज ऐसी क्या महसूस हुई आपको उस नहीं, वक्त? मुझे इस लाइट ने स्ट्राइक किया था 1993 अप्रैल 23 ऐसा कुछ, पहली बार मुझे जो लाइट स्ट्राइक करी थी, वो एक माइल्ड लाइट स्ट्राइक करी थी। उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली एक जगह गया जहाँ वो नित्यानंद स्वामी जी का आश्रम है, ठीक है? और वो भी मैं एकदम ट्रांस में गया था, वहाँ कैसे मैं पहुंच गया वहाँ मुझे यही नहीं पता कौन मुझे ले गया। फिर वहाँ पर एक क्रिया हुई, ऐसी क्रिया हुई कि मैंने कभी मेडिटेट नहीं किया था, और मुझे ये इस बात से बड़ी वो होती थी कि ये आंख क्यों बंद कर लेते हैं लोग, मेडिटेट करते हैं, आंख बंद करने से क्या उपलब्धि है? आंख खोल के आप जीवन जीते हो, तो आंख बंद क्यों कर लेते हैं? तो पहली बार वहां बैठे बैठे मेरी आंख बंद हो गई, और मेरे बीच सेंटर से एक एक ऐसा एक ऐसा क्रिया हुआ ऑटोमेटिकली, ठीक है, कि जैसे यदि आप एक कोई रॉड हो ना, उसके रॉड के चारों तरफ कोई चीज बनी हो, जैसे अपनी पर्सनैलिटी, और बीच से कोई रॉड ही निकाल ले हो उसको आप ये कह सकते हो जैसे आई का सेंस जो है वो ही निकाल ले, तो वो वुम ऐसे निकल गया, ठीक है? और उसके बाद जो मुझे नशा हुआ 6 महीने तक, मेरा फेस जो तमतमाने लगा, मतलब इतना मेरा फेस चमकता था कि 2-4 लोगों ने ऐसे बोलते थे, भाई तूने फेस के पीछे क्या लाइट लगा रखी है? इतनी तेज लाइट आती थी, ठीक है? फिर भी ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद मैं करीब 18 महीने एक जगह बैठा रहा, बहुत सारी क्रियाएं होती रही। उसके बाद एक काली माँ के साथ मेरा एक क्रिया हुआ था, 1 घंटे तक साक्षात काली आई थी, साक्षात काली आई थी, और 1 घंटे तक उनके साथ एक क्रिया हुआ, वो फिर मैं आपको बताऊंगा अगली बार कभी। फिर उसके बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं चलता रहा, और मैं किसी चीज को मानता नहीं था, चाहे काली आ जाए या शिवा आ जाए। मैंने शिवा, बाय द वे, मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी की जो स्टार्टिंग है, ये जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर से ओम नमः शिवाय निकलने लगा, जब मैं 17-18 साल का था। और जब भी मेरे फ्रेंड्स लोग ना मुझे बोलते थे स्वामी जी, मैं उस समय ऐसी ऐसी पॉइंट पे पहुंच गया था कि किसी के पास उसका आंसर नहीं था। जब मैं स्कूल में था तब तो
ये मेरा कंप्लीशन कब हुआ, जैसे कहते हैं ना टोटल क्लैरिटी, ये हुआ 1994, ठीक है। ये कैलकाटा में रामकृष्ण का वो है एक वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम। आश्रम है। मैं वहाँ सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में एक कमरे में रह रहा था, और स्वामी विवेकानंद की फिल्म की शूटिंग चल रही थी मेरी, मैं विवेकानंद का रोल कर रहा था। यस सर। तो मुझे ये कहा गया सर 1-2 दिन आपका काम नहीं, उसके पहले ना ये। तो मैंने बोला वेरी गुड। अच्छा, उस समय मैं, मेरा एक क्रिया वगैरह सब तो चालू ही था। वो विवेकानंद भी कैसे हुआ वो भी एक कहानी है बहुत बड़ी, पता है। मैं विवेकानंद जब करता था तो उनकी एनर्जी मेरे अंदर उतरती थी, कृष्णा जब मैं करता था तो कृष्णा की एनर्जी उतरती थी, और विवेकानंद में एकदम टोटली डिफरेंट टाइप की एनर्जी उतरती थी। सर शंकराचार्य के टाइम में नहीं। अच्छा, आपकी पहली फिल्म ही शंकराचार्य थी। उसने बहुत वो भी संस्कृत भाषा में बनी पूरी फिल्म, उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, और वो शायद आपने FTI पास किया और उसके बाद ही आपको वो फिल्म मिल गई थी। तो उस वक्त ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ शंकराचार्य मूवी के साथ? नहीं, शंकराचार्य मूवी में जैसे मेरे लिए वो एक तरीके का स्पिरिचुअल साधना ही थी वो फिल्म। जैसे मुझे ना भोलेनाथ सिखा ही रहे हैं कि बेटा ऐसा है, तू जो अद्वैत में जाना पहले एक फिल्म ही कर ले, तो आगे देख ले इसे कैसे बोला जाता है, इसकी शंकर ने क्या क्या बोला है ये वो। और उस समय मुझे एनलाइटनमेंट का उस पिक्चर में, मैं उस पिक्चर को भी जब देखो मेरा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ हर इंसान को अपने काम के साथ ऐसी सिंसियरिटी होनी चाहिए जैसे यहाँ पर थी, मेरे पास थी। कैसे? मैंने शंकराचार्य के लिए भी रिफ्यूज किया कि मैं नहीं करूंगा शंकराचार्य। क्यों? मैंने कहा ये एनलाइटनमेंट क्या है, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा मैं करूंगा ही नहीं। आप बोल रहे हो वो 16 साल से एनलाइटेंड हो गया, और मेरा कैरेक्टर ही 18 साल से स्टार्ट हो रहा है, मैं तो एनलाइटेंड हूँ, ठीक है। तो मुझे यदि पता ही नहीं कि एनलाइटनमेंट क्या है, थोड़ा उसका सुर भी नहीं, टेस्ट भी नहीं आता, तो मैं करूंगा क्या वहां, झूठा मूठा एक्टिंग। तो मैंने ये सवाल किससे किया? डायरेक्टर से। मैंने कहा सर मुझे ये बताओ कि शंकराचार्य कैसे उठते थे, कैसे खड़े होते थे, कैसे में स्माइल करते थे, कैसे सोचते थे, उनकी मन की स्थिति क्या थी। वो बोले भाई मुझे नहीं पता, ये स्क्रिप्ट भी मैंने 2-3 गुरुओं के साथ मिलकर लिखा, अद्वैत समझना इतना मुश्किल है, और तू मुझसे पूछ रहा है अद्वैत क्या है, सत्य क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो हाथ जोड़ लिया। तब उन्होंने बोला, उनकी सारी किताबें मुझे दी, बोला ये पढ़ना, और इतना ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता। देखो कितना जेन्युइन आंसर दिया। मैंने एक कमरा लिया और मैं ये पढ़ता रहा, और पढ़ने के बाद जब उससे निकला 7-8 दिन के बाद, तब भी मैंने बोला मुझे ये समझ में तो आ रहा है कि वो सोचता कैसे है, लेकिन वो चीज क्या है, वो लाइट क्या है। अब देख रहे हो, आप पूछ रहे थे ना डिवाइन ऐसे होता है। डिवाइन के लिए जान दिमाग यदि आप फूंक दो तो थोड़ा सा आपको खुशबू मिलेगी पहले। क्यों? क्योंकि वो इनसिंसियर आदमी को नहीं हाथ आता है। जो सिंसियरिटी में ही रम गया हो ना, जो जिसका हर चीज सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, अपने से दूसरे से, हर चीज उसके अंदर झूठ हो ही ना, उसके लिए डिवाइन ऐसे आ जाता है। ठीक है। लेकिन आपने जब झूठ का एक धारा भी रखा हुआ है तो आपने तो उसको रोक के रखा हुआ है, वो तो सत्य है, पूरा ही सत्य है, तो आएगा कैसे हो। तो यदि आप मैं भी कर रहे हो ना, मैं ये हूं, मैं, तो वो भी होता है भाई रुक जा, इसको अभी मैं खत्म हो जा। हाँ, नहीं ये मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ, ये तो मुझे इसका सुर कैसे मिला शंकराचार्य का, कि अब ना किताब बता सकती है, ना वो जो डायरेक्टर है उसको पता है, ना मुझे पता है। अब ये तो 1 महीने के बाद पिक्चर स्टार्ट करने वाला है, अब कौन बताएगा मुझे? कोई नहीं, ठीक है। तो मेरा तो माइंड ऑलरेडी किताब पढ़ के पता नहीं कहाँ पहुंच गया था, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये सब तो कर ही रहा था लाइफ पर। तो मुझे एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे चल रहा हूँ किसी के साथ, तो रास्ते में मैंने देखा फूल रखे हुए, तो वहां गुलाब का फूल था। तो मैंने ऐसे गुलाब का फूल ऐसे उठाया और लेके ना ऐसे नाक में रखा, और मैं थोड़ा सा दूसरे जोन में था। मतलब आई वाज लाइक कहाँ है भाई वो आंसर। समझ रहे हो, मैं थोड़ा वो उसमें चला गया था। तो उस स्टेट में मैंने उस फूल को ऐसे करके जो सूंघा ना, आंख बंद करके, उस फूल की खुशबू ने कुछ जाके मेरे ब्रेन में पता नहीं क्या किया, वो छक
से मुझे ना दिखा कि अबे वो अच्छा ये है वो, मतलब समझ गए, उसका झलक मिली मुझे थोड़ी सी। ये नहीं कि मुझे लाइट वाइट दिखा, कुछ दिखा नहीं था, पर एक जैसे शून्यता का एक टेस्ट मिला मुझे, जो कि मैं चाह रहा था ना उसके लिए। ओ मैंने बोला अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अब मैंने जब फिल्म स्टार्ट करी तो मेरे डायरेक्टर को क्या बोला कि सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जहां भी मैं शूटिंग करूंगा एक बोल होगा पानी का और उसमें गुलाब के फूल होंगे। उसने बोला ओहो, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो इतना कर सकता है। देंगे। और मैं वहां बैठकर सिर्फ गुलाब के फूल सुनता रहता शॉट के पहले, पता है। आपने संस्कृत सीखी उसके लिए? उसके लिए हाँ, संस्कृत का कैसे, आपने संस्कृत सीखी क्या? संस्कृत मुझे सीखनी इसलिए नहीं पड़ी कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट बहुत बहुत महीने पहले थी और मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया था और इसको मैं टेप में चलाता था, अच्छा, तो वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मेरे को याद है। तो उसमें कोई डबिंग यूज नहीं हुआ, मतलब नहीं, मैंने खुद डब की है आपने संस्कृत, डब किया फिर से? वर्ल्ड की। वर्ल्ड पहली। कोलकाता वाली बात में अटक गई थी बीच में। और फर्स्ट फिल्म टू विल 4 नेशनल अवार्ड्स, यस सर। और उसमें 5वां भी मिल जाता है। मैं गया नहीं, मुझे बुलाया गया, मैंने कहा भाई मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, थैंक यू। विवेकानंद का आप कुछ बता रहे थे? हाँ, तो विवेकानंद के आश्रम में 1994 में वो 1 बजे की रात में जो घटना घटी, उसमें मैंने ये देखा कि ये जो यूनिवर्स, जब मेरा माइंड रुका ना उसमें, ये जो इसका इंसिडेंट हुआ ये मैं आपको कभी फिर बताऊंगा, ये उसमें बहुत डिटेल्स हैं। नहीं अभी अंधेरा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा कि आंखों के सामने वो लाइट उतरी जब, ठीक है, पहले ये साउंड उतरा, साइलेंस, एक साउंड है जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ठीक है, वो लाइट ही है, वो उतरी। और अंदर से एक माइंड के अंदर ना एक शैडो होता है, तो वो लाइट ठीक उतरने के पहले ठक से मैंने देखा वो शैडो गया और पूरा लाइट हो गया। और कहाँ लाइट हुआ, दिख रहा है सामने, और ये आकाश फट गया। आकाश नहीं, सिर्फ वो लाइट ही है, ये आकाश है ये नहीं, ठीक है। और ये एकदम एक धुआं है पूरा यूनिवर्स, और सारा चीज, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जीरो है, धुआं है, सिर्फ वो लाइट है और कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। और वो इतना रियल है, इतना रियल है, इतना रियल है, इतना रियल है कि आपकी जो भी इमेजिनेशन और रियलिटी को उससे आप बिलियन गुना भी सोच लो तब भी आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे, वो क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, उसमें स्पेस टाइम नहीं है। और वो कौन है पता है, आप हो, मैं हूं, वो मैं हूं, ये मैंने रियलाइज किया, मैं हूं। आप क्या समझे, तो जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे ना, आपके अंदर एक झूठा मैं होगा, और वो झूठा मैं, क्योंकि वो झूठा है, डरेगा, डरेगा। आप जितने चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो दुनिया के आप सबसे बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, सब साइंटिस्ट डरपोक होते हैं, सबके अंदर डर होता है, मरने का डर होता है, नहीं होने का डर होता है। जब तक आप वो सेंटर में लाइट ना उतर जाए आपके, जहां पर मैं, ठीक है, उसे रिप्लेस करके वहां पर सेंटर पर लाइट ना आ जाए, तब तक आपके अंदर फियर नहीं खत्म होगा। और जब तक आपके अंदर फियर नहीं खत्म होगा, आप जो प्रेम प्रेम की बात कर रहे हो ना, ये डर जो है, ये एक्टिंग कर रहा है प्रेम की। जहां डर है वहां प्रेम हो सकता है, ये तो कॉमन सेंस है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे सारे प्रेम के पीछे डर होता है। माँ का प्रेम देखो, उसके पीछे डर है, बाप का प्रेम देखो, उसके पीछे डर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम देखो, उसके पीछे डर है, हस्बैंड वाइफ का देखो, उसके पीछे डर है, तो वो प्रेम है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी लाइफ चलाने के लिए कुछ नाटक कर रहे हो। जब तक आपका सेटिंग ठीक रहेगा, जब तक ठीक है, नहीं तो दैट तेरी ये वही आदमी जिसको आप 5 दिन पहले बोलते थे माय बिलवेड, उसको आप हेट करने लगते हो, ठीक है। सो मेडिटेशन मीन्स एंड ऑफ फियर, एंड एंड ऑफ फियर मीन्स एंड ऑफ मी माइन आई। आपका आई मी माइन कुछ नहीं, सिर्फ डर है। यदि जब जब आपका डर खत्म हो गया, तो मी माइन कुछ है ही नहीं। मी माइन एक शब्द है, वो डर ही है जो मी बोल रहा है ना, मेरा मेरा। और आप देखोगे जब भी आप लाइफ में कुछ भी हो, आप देखते हैं वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, डर नहीं लगता है। यदि घर से फोन आ जाए मेरे घर में आग लग गई तो क्या होगा, और आप डर जाओगे ना, क्यों, क्योंकि वो मेरा घर है। हाँ समझ रहे, तो आप अटैचमेंट आपको डरा रहा है वहां डर नहीं, वो घर आपका नहीं है, वो सीमेंट का घर है,
ठीक है, और ये 5 तत्व की चीज बनी है, ये बॉडी आपका नहीं है। हम बताना ही चाह रहे थे कि आप बड़े फिट हैं, और इस फिटनेस का जो राज है वो मेडिटेशन है, या वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप इतने फिट हैं? आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है? जैसे सुबह कितने बजे आप उठते हैं? आप मतलब आपका नाश्ता, लंच, मतलब ये बहुत बेसिक, कि आपकी फिटनेस का राज क्या है वो जानना चाहते हैं। जहाँ तक हो सकेगा, जैसे बीच में एक एक दो दो महीना में जॉगिंग भी करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, ऐसे भी करता हूँ, प्लस मेरा मेडिटेशन तो चालू रहता ही है। सर तो बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ पे जो मेन असर है वो मेडिटेशन का ज्यादा रहता है। मेडिटेशन मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से तुम्हारा हाथ के मसल, पैर के मसल नहीं काम करते, हम्म। ठीक है ना। मेडिटेशन से तुम्हारी मेंटल हेल्थ हो जाती है अच्छी, हम्म। माइंड में तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। लेकिन बॉडी को फिट रखने के लिए तो एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। या तो एक्सरसाइज करो, या काम करो, या दौड़ो, या डांस करो, कुछ भी करो, योगा करो, कुछ भी करो। ओके। तो अगर अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन के साथ साथ बाकी योगा, जिम, ये सब सारी चीजें बहुत। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है यदि आप फिट रहना चाहते हो तो। हम्म, लेकिन इंडिया में तो आप जानते हो कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम, बहुत कम ही है सर। विच इज अनफॉर्चुनेट। सबको, मतलब मैं तो कहता हूँ, जैसे लोग घर घर को एक बार झाड़ू पोछा जरूर लगा लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाते। हम्म। तो जिम और प्लेस टू एक्सरसाइज और नेचुरल एक्सरसाइज और योगा, एनीथिंग जो आप 1 से 1.5 घंटा कर सको और जिससे आपका पसीना निकले, जी। जिससे आपकी बॉडी के सारे पार्ट जो है पूरे यूज हो, जी। वो बहुत जरूरी है टू बी हेल्दी। तो एक सिंपल सी बात है। बढ़िया सर। अच्छा सर, ये जो लाइट हाउस है, इसकी इसकी शुरुआत आपने कब की थी? ये बताइए, लाइट हाउस आपने 93 94 में स्टार्ट कर दिया था, या उसके कुछ साल, मतलब जो आपने श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर निभाया उसके कुछ सालों बाद शुरू किया? नहीं, श्री कृष्ण से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, पहली बात। ओके। मुझे एक ऐसी जगह बनानी थी, मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी, जब मेरा ध्यान शुरू हुआ था ना, जब से थी। ओके। तो मैं वेट करता था कि मेरे ही साथ इतना कुछ हो रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। हम्म। जो मतलब कई साल तक तो मेरी क्रिया ही नहीं बंद हुई, इतनी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता था और दूसरा काम ही नहीं कर पाता था। तो जब मैंने देखा कि ये आगे मैं तो ठीक हो जाऊं जब तो मैं दूसरे को सिखाऊंगा, उस हिसाब से मैंने काफी साल तक इसको टालते टालता रहा। एक बार मुझे ऐसा इंडिकेशन मिला कि अब टाइम आ गया, बना दो, तब मैंने उसको बनाया। तो लगभग वो मैं गया था एक बार, यहाँ से सतोपंथ का एक वो है, यहाँ से बद्रीनाथ आप जाओ जी। तो वहाँ से सतोपंथ का एक ट्रैक है। ओके। तो उस ट्रैक में एक कोई लड़का था जो अनजाना था, मैं नहीं जानता था उसे, जी। उसी समय मिला था वो। अच्छा। तो वो मुझे आधे आधे घंटे में बोले कि सर, यदि आप अभी लाइट हाउस नहीं बनाओगे तो अब तो आप बुढ़े हो जाओगे और अब तो टाइम खत्म हो गया है। और वो मुझे उसने कम से कम ये मतलब इतनी बार बोला वहाँ कि मैं सोचा ये क्यों बोल रहा है, ये ना मेरा कोई दोस्त है ना मुझे जानता है। तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाला उसके मुंह से बुलवा रहा है। हम्म। तो जब तक मैं वापस आया, जब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं जाकर बनाने ही वाला हूँ, करूँगा। तो मेरे पास थोड़े पैसे थे, उससे लेकर मैंने कैसे भी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इनकम्प्लीट जैसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाया था। कुछ पैसे मिल गए, कंप्लीट किया, फिर बाद में ये बनाया, बाद में कुछ फ्रेंड्स ने दिया तो ये बनाया मैंने, ऐसे बनाया। और ये ओके। 2020 में बना है। अच्छा, 2020 में आपने बनवाया इसको? 19 से शुरू हुआ था, 2020 मार्च में पहला स्टार्ट हुआ था। ओके। सर, तो ये जो लाइट हाउस है, इसमें लाइट जो है वो, उसका संदर्भ किस चीज़ से, मतलब आप जैसे अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि आपने इसका नाम लाइट हाउस रखा, वो लाइट क्या है, उसका क्या मतलब है, क्या संदर्भ है उसका? आपको तो समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या संदर्भ है, मैंने पिछली बार बताया। हमें तो पता है सर, क्या हम तो क्या सिर्फ। है बताइए, आप दर्शकों को बताइए। देखिए, सर, ये देखिए दर्शक आपको आपके मुंह कितना, से। मैं ये देखना चाहता हूँ आपको कितना याद है। सर, हमारे लिए जो लाइट है, जो मैं और मुकेश, जो हम लोग जो लाइट समझते हैं, वो एक कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी है, जो हाँ, आपने हमें बताया था कि ब्रह्मांड में सब कुछ ही लाइट है, हर चीज़ में कुछ लाइट है, और कॉस्मिक पावर को आप उस दिन डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो वही लाइट है। देखिए इसको आप ऐसे बोलो कि इंसान
के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो दुनिया है ना। जी सर, यदि आप नहीं रहोगे तो दुनिया नहीं है ना। बिल्कुल सर। तो इसको आप ऐसे यदि बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि एक तो है पर्सन, पर्सनल, एक है यूनिवर्सल, ये पूरा यूनिवर्स जो दिख रहा है आपको, जी। और एक है एब्सोल्यूट जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, वो एब्सोल्यूट लाइट है। ओके। एब्सोल्यूट मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, जो इनफाइनाइट है, जिसका कोई कॉज नहीं है, वो अपने आप ही उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस है और वो अपने ही लाइट है उसकी। इट इज द लाइट ऑफ लाइट्स कह सकते हो उसको, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हो। इट इज शुड, और हम उसी के अंदर ही रहते हैं, ये यूनिवर्स उसके अंदर है। और वो हमारे अंदर कैसे काम करता है, हमारा जो ध्यान है ना, अटेंशन, वो वही लाइट है। तो हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज में एकदम से ध्यान आ गया, अटेंटिव हो गए, तो क्या अटेंटिव हो गया भाई, क्या अटेंटिव हो गया? कुछ चीज अटेंटिव हो गया तो थॉट अटेंटिव से हो जाता है ना। तो वो जो चीज है, वो जो अटेंटिव हो गया, जो एकदम से आप अलर्ट हो गए, अटेंटिव हो गए, वो अटेंशन जो है वो लाइट है। तभी तो आपको समझ में आ जाता है। हमने एकदम बोलते हैं ना, एकदम से ध्यान आ गया यार, वो बात मुझे समझ में नहीं आई, तब ध्यान आ गई, कहते हैं ना हम कि समझ में आ गई। तो जिस जो चीज पे कंफ्यूजन था, वो राइट चीज पे आपका आपने देखा और वो खुल गया आपके सामने। तो वो खुलेगा तो, और जो दिखेगा अपने अंदर, आप जब आप रात में सोते हो तो ड्रीम देखते हो कि नहीं? यस सर। तो ड्रीम बिना लाइट के हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो ये सनलाइट से होती है। तो कौन से लाइट से होती है? आपके अंदर जो लाइट है उसी से होती है। तो बिना लाइट के तो कोई भी नहीं है। लेकिन आप समझ रहे? यस सर, जो लाइट हमारे अंदर है, मतलब आप उसी को, उसी का शुद्ध रूप, उसको आप पिक्चर में जब देख रहे हो तो आप पिक्चर देख रहे हो उससे। इसी तरीके से इस समय ये दुनिया की क्या है, दुनिया में पिक्चर देख रहे हो ना आप। देखो चारों तरफ क्या दिख रहा है, पिक्चर ही दिख रहा है ना। वो इस पिक्चर को हटा के यदि सिर्फ वो लाइट देखोगे तो वो लाइट है। शुद्ध बोलते हैं उसी को, बुद्ध बोलते हैं उसी को, जागृति बोलते हैं उसी को, ब्रह्म बोलते हैं उसी को, ट्रुथ बोलते हैं, बहुत सारे उसके नाम। सर आप आपका एक हमने कहीं पढ़ा कि आप जंगल को अपना पहला गुरु मानते हैं। तो इसका थोड़ा बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमको कि आप फॉरेस्ट को, जंगल को अपना पहला गुरु आपने माना है। पहला गुरु इसलिए माना है कि जब मैं छोटा था और जंगल गया ना, फॉरेस्ट में गया, तो मतलब बहुत छोटा था, 6-7 साल का होगा या 5-6 साल का, थोड़ा हार्डली आई कुड टॉक ऑल्सो। तो मुझे ये दिखा, एक तो मुझे वहां जाके इतनी खुशी मिली कि पता नहीं कैसे, क्या सोना मिल गया है कि क्या मिल गया, हीरा मिल गया, ठीक है। और मैंने बोला ये क्या जगह है यार, कितनी सुंदर, कितनी साफ, कितना सब कुछ। और हमने एक वो शहर बना के रखा है जहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ता है, हर चीज गंदगी, सब में बदबू आ रही है, यहाँ पे हर चीज से खुशबू आ रही है। तो क्या प्रकृति है और क्या इंसान कैसे जी रहा है, ठीक है। और क्या आप वहां पे नहीं सीख सकते हो जंगल में? आप ये सोचो, क्या नहीं सीख सकते? सब कुछ सीख सकते हो यदि आप सिर्फ वहां पर रहो। और आदमी सीखता पता है कब, कैसे, किस चीज से? जब वो किसी चीज से प्रेम करने लगता है, तब वो सामने वाले का वो जो चीज है उसके अंदर है ना, वो गुण आपके अंदर आने लगता है, अडेप्ट करने लगते हैं, वो चीज हम उससे लेने लगते हैं। आप जब आप देखो लाइफ में, आप जिससे भी प्यार करते हो, फादर से, मदर से, किताब से, उसका गुण आपके अंदर आ जाएगा। आता है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेम जो है, तो वो मेरा वो फॉलिंग इन लव विद दैट फॉरेस्ट, जब मैंने पहली बार फॉरेस्ट को देखा, एक तो सबसे बड़ी चीज, मैं कभी रूल रेगुलेशन, समाज के जितने भी सब ये है ना, प्रथा, ये वो, ये कोई चीज मैं मानता, बचपन में तो वैसे में भी आदमी नहीं मानता है, मानता नहीं था। तो मैंने देखा यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रथा है ना कुछ है, और सब कुछ है। टाइम से कौवा अपना वो कर रहा है, सुबह सूरज में किस जानवर को उठना है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, मेरे घर में आज भी ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, जो 4-4:15 बजे,
उस समय एक चिड़िया आती है, वो चिड़िया एक आवाज करती है, उस आवाज को मैं सुना रहा हूँ आपको। हाँ, वो ऐसे, ये आवाज है उसकी, ठीक है। एंड आई नो कि ये मॉर्निंग हो गया है। फिर ये बोलने के बाद ये चुप हो जाएगी, फिर एक गैप आ जाएगा, फिर भोर जब होगा तो भोर में दूसरी चिड़िया आएंगी, पहले एक बोलेगी, फिर दूसरी बोलेगी, फिर धीरे धीरे बहुत सारे बोलने लगते हैं, तो आपको समझ में आ गया अब भोर हो गया, चिड़िया सब जाग गए। तो इतना परफेक्ट टाइम टेबल नेचर में है सब चीज का। वहां पे कोई घंटी बजा के आपको सुबह उठो जगा नहीं रहा है। वहां सब अपने आप जग रहे हैं। हाँ? तो ये जो हम लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन खो बैठे हैं, ये वो चिड़िया के पास कैसे है भाई? उसने कौन से स्कूल में पढ़ा है? तो प्रकृति में सबके पास डिसिप्लिन है, सबके पास, सब अपनी डिसिप्लिन में जी रहे हैं, ठीक है। हम लोग पूरे इनडिसिप्लिन हो चुके हैं। क्यों? हमने अपने को नेचर से काट लिया है। अब नेचर हमारे लिए एक ऐसी चीज बन गई कि ये अच्छी लकड़ी, इसको काट लो, ये बहुत बढ़िया लकड़ी है, इसको बेच लो, ये जानवर बहुत वो है, मार के इसको खाल निकाल लो। हम लोग नेचर को किल कर रहे हैं, नेचर को यूज कर रहे हैं, और हमने एक अननेचुरल सी जगह बना ली है जिसका नाम अपनी शहर है या सोसाइटी है। उसमें रहते 24 घंटा फोन लिए हुए, 24 घंटे ये सब लेकर पागल, आधे पागल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक ने हम लोग को इतना दिमाग खराब कर दिया है। पहले हमारे टाइम में कभी कभी कोई फोटो लेता था। हाँ, अब फोटो की क्या हालत है आप जानते हो। हम लोग तो तकलीफ में आ जाते हैं, जो थोड़े से जिनके लोग चेहरे पहचानते हैं, सर फोटो ले लें, फोटो ले लें, फोटो ले लें, और एक दो भी नहीं लेंगे, और एक लेगा, 10 आदमी खड़े होंगे तो 10 आदमी अकेले, सबको अकेले अकेले चाहिए। तो मैं पूछता हूँ भैया फोटो क्यों ले रहे हो आप, मुझे देख नहीं रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या है उनका पॉइंट। ये है आप फोटो इसलिए ले रहे हो कि दूसरे को दिखाओ कि देखो ये मेरे साथ है। क्या है यार, हम लोग मतलब इसलिए हम लोग ना हर चीज में वी आर लूजिंग आउट। व्हाई? बिकॉज और हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये थॉट। और थॉट जो है जब तक उसको तुम टेक्निकली यूज करो, टेक्निकली मतलब एक स्टूल बनाने के लिए, एक दरवाजा बनाने के लिए, एक फोन बनाने के लिए, तो थॉट की वहां तो जगह है, इज अ प्लेस देयर। टेक्निकली यूज करना, आपको घर बनाना है, ये करना है, जो भी टेक्निकल काम करना है। बट थॉट को यदि आप पर्सनली यूज करो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, और आपके दिमाग में सिर्फ पागलपन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। उस एरिया में, मैं के एरिया में ना कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए। मैं जो है वो साइलेंस में होना चाहिए, आपकी साइकी जो है पूरी साइलेंस में होनी चाहिए। लेकिन कोई है क्या, कोई बच्चा है जो साइलेंट है? तो सब डिस्टर्ब्ड है, और सब एक दूसरे को डिस्टर्ब करे चले जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? यदि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ और ये आप शांत हैं, तो मैं क्या बोलूँ, सर मैं पिक्चर ले लूँ, ये ले लूँ, आपका इंटरव्यू ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कुछ लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो क्वाइट बैठे ही नहीं जाता है। तो मैं तो आपको अपने उसमें खींचूंगा ना। शांति प्राप्त करने जो जा रहा है, हाँ। वो थॉट ही गलत है। हाँ। शांति प्राप्त करने क्यों जा रहा है कि मैं थोड़ी देर शांत हो जाऊं फिर बोलूं। हाँ। थोड़ा रेस्ट चाहिए उसको, और फिर बोले। हाँ। अच्छा सर, हाँ मतलब आज के टाइम पर भी हमें ये पता लगा है कि कहीं से पढ़ा हमने कि आपके साथ आज भी अर्जुन जुड़े हुए हैं, आपके घर के आंगन में एक अर्जुन है। वो तो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, सामने मेरा पेड़ है। हाँ। यहाँ पर अर्जुन का पेड़ है। अच्छा, तो उससे उससे क्या लगाव, मतलब वो नहीं कोई लगाव नहीं। अच्छा, बस लगा दिया कि अच्छा वैसे ही। मुझे किसी से लगाव नहीं है, किसी से, अपने अपने से भी नहीं है। मैं खुद ये सोचता हूँ कि किस दिन ये बदन छोड़ूं और निकलूं यहाँ से। तो कई लोग होते हैं, जैसे हम सुनते हैं बड़े बड़े नागा साधु और ये महात्मा, वो सब ऐसा हमने पढ़ा है, और कई जगह लिखा गया है कि वो जब जाते हैं तो बड़ा एकदम शांति से मेडिटेशन में बैठते हैं, और प्राण किसी के सर से निकल रहे हैं, किसी के कान से, ऐसा जब कुछ। उनका टाइम आता है तब ना, उसके पहले थोड़ी। ओके। हाँ,
जब आपका टाइम आएगा और जब उस समय आपके बॉडी और माइंड की क्या स्थिति है, उसके हाईएस्ट पॉइंट से आप निकल सकते हो। यदि तो आप लोअर चक्रास में ही जीते हो तो आप नीचे के से निकलोगे, आप थोड़ा से ऊपर आ गए हो तो मुंह से निकलोगे, नहीं तो आँख से निकलोगे, और जब उसका सभी कुछ खुला हुआ है तो कोई ब्रह्मांड से भी निकल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है उस समय, सर हाईएस्ट आपके कितने दरवाजे अंदर खुले हुए हैं, कितनी खिड़कियां खुली हुई हैं। इसमें इसमें आप कहते हैं कि एक एक वर्ड हमने पढ़ा, एक सेंटेंस हमने पढ़ा आपके लाइट हाउस के लिए लिखा गया था कि ही और शी मस्ट गो बैक कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जी एंड बी अ लाइट अनटू वन सेल्फ। इसे थोड़ा बताइए। विद द इंटेंशन, ये मेरा इंटेंशन है। हाँ, इसको थोड़ा सा इंटेंशन मतलब ये मेरा इंटेंशन है या मेरा डिजायर है, जो भी आप कह सकते हो, कि जो यहाँ आए वो उस परमात्मा की लाइट से जुड़ के जाए। ये इसीलिए मैंने बनाया है। और अभी तक तो 99.9% ही समझ लो, जितने भी आए शायद ही एक आध कोई हो जो बच गया है। वो 1-2 महीने के बाद आके बोलते सर मेरा हो गया, जुड़ गया, मेरे काम हो गया। अभी तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। कोई एक आध भाग गए थे डर के मारे, वो भी कनेक्टेड हो गए। जैसे उन्होंने कहा ना मैं समर्पण नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ मेन चीज हम जो सिखाते हैं, हाउ टू सरेंडर। आप यदि माइंड को सरेंडर ही नहीं करोगे तो माइंड रुकेगा कैसे? एक बार आपको छोड़ना तो पड़ेगा ना टोटल। तो आप उसको पकड़े ही रहोगे और उसका काम ही करते रहोगे, उसको ऑक्यूपाई करके रखोगे, तो क्वाइट कैसे होगा वो? और पूरा धर्म, जो दुनिया का सारा धर्म है, उसका एक ही ध्येय है, जितने मंत्र हैं, जितने गुरु हैं, सबका एक ही ध्येय कि आपका माइंड क्वाइट हो जाए। और हम यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे आपका माइंड, आप एक बार यदि छोड़ दो तो इंस्टेंटली क्वाइट हो जाता है। उसमें ना कोई टेक्निक की जरूरत है, ना भगवान के नाम की जरूरत है, ना आपको कोई अच्छा आदमी होना चाहिए या धार्मिक आदमी होना चाहिए, कुछ नहीं। आप बहुत बड़े बदमाश भी हो तब भी आपका माइंड क्वाइट हो जाएगा। आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं मुझे समर्पण करना है। यदि इंटरेस्ट ही ना हो तो जबरदस्ती नहीं हो सकता है। मैं आपसे जबरदस्ती, या कोई भी आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है बताओ कि आप सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, मैं बोलूंगा तो आप हो जाओगे? नहीं, आपके अंदर ये आना चाहिए, यार मैंने अपना चला चला के बहुत देख लिया है और सब जगह मेरा जो है मैथमेटिक्स रॉन्ग ही चल रहा है ना? सर इस पे तब जब ये आदमी को समझ में आने लगता है ना कि कितना लिमिटेड है और जानता नहीं है, कंफ्यूज्ड है, तब वो आदमी जो है सरेंडर करने के लिए सच में दिल से आता है कि हाँ यार मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो मेरे पास कोई छोटा बच्चा आ जाए ना, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम अभी जाओ स्कूल में पढ़ो, पैसे कमाओ, फिर आना। क्यों? तुमने लाइफ ही नहीं देखी है, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो तुम मेडिटेशन क्यों करोगे भाई? आगे तुम देखो तो तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। आगे कोई गर्लफ्रेंड बनाओ, कुछ करो, रिलेशनशिप, माँ बाप के साथ लड़ाई हो, कुछ हो, ये हो, सोसाइटी के साथ लड़ाई हो, कुछ ईगो प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो? तो तुम्हें कुछ तकलीफ तो तब तो तुम उसको तुम अभी एकदम अभी अभी फूल खिला हुआ है, अब वो तो ऐसे ही क्लीन है, साफ है, उसको क्या मेडिटेशन कराना है? आप खुद अंदर लड़ रहे हो, आप सब समय अपने माइंड को यूज कर रहे हो। पॉइंट इज कैन द, यदि हमको कुछ जिंदगी में कुछ माइंड ब्रेन में कुछ नया चीज उतरना है, तो ये जो लड़ाई की अवस्था है, ये जो हम एक नई एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये इस हो सकता है ये लड़ाई जो हमारे अंदर लड़ाई चल रही है, इसमें भी ये एनर्जी काम कर रही है। मैं तो कह तो रहा हूँ कि आप इसी लाइट में हम बैठे हुए हैं। एक भगवान बुद्ध और उसका जो चेला बैठा हुआ है, दोनों उसी लाइट में बैठे हुए हैं। एक बुद्ध है और एक को समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ये सिचुएशन समझो। जैसे सनलाइट है, ये सभी के लिए है ना, कि सिर्फ मेरे लिए? ऐसे वो लाइट तो एब्सोल्यूट लाइट तो सन के लिए भी है वो, पहली बात। तो वो मेरी लाइफ में क्यों काम कर रहा, आपकी लाइफ में क्यों नहीं काम कर रहा? सवाल ये है, समझ गए? बिल्कुल सर। मेरी लाइफ में इसलिए काम कर रहा है कि मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था, तेरा मेरा मेरा जो अटैचमेंट था वो खत्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब वो एनर्जी जो है, वो स्ट्रक्चर जो भी पहले का बना हुआ था कॉन्फ्लिक्ट वाला, उसको डिसॉल्व कर दे रहा है और वो एक्ट कर पा रहा है उसमें। ठीक है, आपके लिए नहीं कर रहा है, आपके लिए भी करता है। कब करता है? जब आप सो जाते हो, जब डीप रेस्ट में चले जाते हो, डीप स्लीप में चले जाते हो, तो वो लाइट में ही आप फ्रेश होते हो। इसलिए आप जब सुबह उठते हो तो कितना ऐसा लगता है अरे कि कल का एकदम खत्म, जीरो हो जाता है ना, तो वो फ्रेश कैसे होते हो आप? उसी एनर्जी में नहाते हो रात में,
जब से डीप स्लीप में आपका पूरा ब्रेन रेस्ट करता है, तब आप फ्रेश होते हो। तो उसको आप, मेडिटेशन क्या है, उस एनर्जी को जो आप डीप स्लीप में है वो 24 घंटे काम करे, ये है मेडिटेशन। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम रेस्ट। मेरी वर्ड्स में उत्तेजना हो या फायर हो या कुछ हो, वो बात अलग है, ठीक है। और वो एनर्जी सिर्फ रेस्ट ही नहीं है, वो एनर्जी बहुत कुछ है। वो फायर भी है, वो रेस्ट भी है, वो फायर भी है। आप समझ रहे हैं? वो लव भी है, वो ट्रुथ भी है। तो क्योंकि अभी आप क्या पूछ रहे थे कि सर एक आपका ना एक बहुत प्रेयर का एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमें मिला था, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सेंटेंस ये कि ओ सुप्रीम, डू नॉट गिव मी अ स्पिरिचुअलिटी विच आई कैन नॉट शेयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका भी थोड़ा अर्थ बताइए। मतलब ये आपकी प्रेयर की बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन थोड़ी सी कम समझ आती है हमें भी और शायद दर्शकों को भी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो आप काम कर रहे हो, जी सर। ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हो कि पब्लिक के लिए कर रहे हो? सर सबके लिए, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए इसलिए बस क्योंकि यही हम मैं मेडिटेशन हाँ के लिए यही कह रहा था कि मेरा पास यदि कुछ हो तो पब्लिक को भी कुछ हो, मुझे यही कह रहा था। सही क्यों सर, भाई? बिल्कुल। अच्छा सर, आपके यहाँ लाइट हाउस में हमने पढ़ा कि यहाँ पर पंच तत्व के कमरे मौजूद हैं, मतलब आपने पंच तत्व के आधार पे कमरे बना रखे हैं। वो सुपरफिशियल है, ऐसा अच्छा, नहीं है। उसका कुछ मैंने सिर्फ उसके कलर यूज किए ओके। भाई। जब 5 कमरे थे, जब हाँ, मेरे लाइट हाउस में 5 कमरे आए, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आया 5 मतलब क्या, पंच तत्व। तो मैंने एक को अर्थ का बनाया, एक को वाटर बनाया, एक को सिर्फ कलरिंग से। ओके। हाँ, उ- अब इतना पैसा नहीं था कि मेरे पास सब उसमें मैं थोड़ा पानी भी डाल दूं और भी कर दूं, इतना नहीं था। तो मेरे पास पैसे ही कम थे बहुत, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उसमें थोड़ा सा आपको कलर के हिसाब से। अब जो स्काई वाला है उसमें मैंने ब्लू, एक एक वॉल ब्लू रखा है, ओके। नीचे टाइल्स ब्लू रखे हैं, उसका बाथरूम ब्लू है, ओके। ऐसे। ऐसे। हाँ, आपको उसका मतलब उसका थॉट है वहाँ। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कि आप कह सकते हो कि आप हाँ, मतलब कुछ वो मेडिटेशन से या किसी क्रिया से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो आपने बस एक थॉट के तौर पर। नहीं, थॉट ही की ये पूरी दुनिया ही पंचतत्व की बनी हुई है। बिल्कुल सर, वो तो पंच तत्व की दुनिया ही बनी हुई है। इस ये दुनिया को बनाने में 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। जी। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। गुण मतलब क्या होता है पता है? गुण गुण हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होता है गुण के मतलब? स्वभाव। क्वालिटी, क्वालिटी। कोई चीज का गुण। जैसे आग का गुण क्या है? जलाना। हाँ, जलाना या तेज। तेजस्वी, है ना। हम्म। और पानी का ठंडा करना, ठंडा करना। हाँ, बर्फ का जमाना। तो जो जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी को उन्होंने 3 नाम दिए। एक तमस, तमस मतलब जो भारी हो, जो नीचे खींचे, है ना, जो हैवी हो, हम्म। जो आपको नींद में ले जाए, जो आपकी बुद्धि भी खराब करे। तामसिक लोग, जो हम्म। तामसिक खाना, तामसिक लोग तो लोग जानते हैं। हम्म। फिर रजसिक है एक्शन से कनेक्टेड। ओके। तामसिक रेस्ट से कनेक्टेड है। तो रेस्ट के हिसाब से यदि आपके अंदर तमस ना है तो आप सो ही नहीं पाओगे। आपको रात में 9:30-10 बजे तमस आता है, तब आपको नींद आती है। तो तमस खराब नहीं है, ठीक है, एक गुण है। और यदि सही जगह रहेगा तो वो, अब काम करने के समय आपको नींद आए या ड्राइविंग करने के समय नींद आए तो प्रॉब्लम है ना। हम्म। लेकिन नींद के समय नींद ना आए तो और आजकल दुनिया में कितने लोग दवाई खाते हैं सोने की, यस सर। है ना। तो तमस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बल्कि तपस्या में जब आपके अंदर सत्वा बहुत बढ़ जाता है ना, सत्वा, तो उसको बैलेंस करने के लिए तमस चाहिए होता है। तो बहुत सारे साधु या बहुत सारे लोग, कोई सिगरेट पीता है, कोई ये पीता है, कोई गांजा पीता है, वो इसलिए पीते हैं कि थोड़े बॉडी में रहे, नहीं तो लगता है उड़ ही जाएंगे। ओके। हाँ, इतना लाइट हो जाता है बीइंग। एक पिक्चर, एक हॉलीवुड में पिक्चर बनी थी, मैंने उसको ठीक से देखी नहीं, लेकिन उसका टाइटल देखो कितना अच्छा है, द लाइटनेस ऑफ बीइंग। जो बीइंग है ना वो इतना लाइट है। कभी कभी जब आप छोटे बच्चे हो
मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं उड़ जाऊंगा, कई बार ऐसा लगता था मुझे, इतना लाइट फील करता था। और मैं सपने में भी कई बार देखता था कि मैं उड़ रहा हूँ। तो लाइटनेस जो है ना, ओवर लाइटनेस होने से कैसा लगेगा कि अरे भाई, जैसे कोई बलून आपके सर पे बांध दे और आपको ऊपर कोई खींच रहा हो, तो आप क्या करोगे, नीचे पकड़ोगे ना। बहुत सारे बार ऐसे भी होता है कि आप बहुत ओवर एनलाइटेंड यदि इंसान हो गया ना, जैसे रामकृष्ण थे या बहुत लोग थे, तो वो अपने को कुछ खाने से, इससे उससे जोड़ के रखते हैं। क्योंकि यदि उन्होंने छोड़ दिया उतना ना, तो वो छोड़ ही देंगे, बॉडी छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे भी है। हमारे यहाँ मेडिटेशन में कोई करने वाला हिसाब नहीं है। एक बार आपका सरेंडर होता है तो आप डायरेक्टली उस इन्फिनाइट लाइट से जुड़ जाते हो। वो जो लाइट है, जो इंटेलिजेंस है, वो आपकी बॉडी की क्लीनिंग करता है, वो आपकी क्रिया करता है। दैट लाइट मैं नहीं करता हूँ तो आप नहीं करते हो। yes, उसको आप कह सकते हो स्पॉन्टेनियसली होता है, अपने आप होता है। जब जैसे ही वो क्वाइटली बैठेगा तो होगा, जब काम करने लगेगा तो क्वाइट हो जाएगा, ऐसा है। तो जब जब जैसे आपने अभी बोला कि आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, फिर भी वो क्रियाएं चल रही हैं आपके अंदर, चलती ही रहती है। एक बार ये शुरू होती है तो कभी खत्म नहीं होती। जब आप सो रहे होते हैं तब भी नहीं, तब तो ज्यादा जुड़ जाते हैं। नहीं, जब आपका बॉडी को रेस्ट चाहिए, जब वो रुक जाती है, वो उसको पता है कब करना है, कब नहीं करना है। ओके। हाँ, तो आप थक जाओगे तो बंद हो जाएगी अपने आप ही। जब आप पूरे फ्रेश हो रहे हो, जब मैं एकदम फ्रेश होने लगता हूँ ना, मुझे लगता है अब आएगा जोर से। आपके बारे में जो पढ़ रहे थे, हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, एक नॉर्मल इंसान जो दुनिया के सब चक्करों में फंसा हुआ है, ये है वो है वो, कैन ही नो द डिवाइन? कैन ही गेट इन टच विद द डिवाइन? करेक्ट? माय आंसर इज, does he want to know the divine? Really want to know? Really? So you have given the answer to that. आप if you really want to know anything, really मतलब पता क्या होता है कि मैंने एक लड़की से प्यार किया है, ठीक है, उसको राजा और सारे समाज ने मेरे से अलग कर दिया, मैं अकेला हूँ, मैं नहीं बैठने वाला चाहे मेरी जान निकल जाए जब तक मुझे वो लड़की ना मिले। रियली मतलब जब अपनी इसकी परवाह ना हो, इसकी, जब मुंडी को अपने यहाँ रख लो ना, तब होता है रियल। यदि आपको अपनी जान की भी परवाह है तब भी आप, योर क्वेश्चन इज नॉट रियल। आप समझ रहे हैं क्यों? अरे यार नहीं मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ। कोई चीज जानने में यदि आपकी जान भी चली जाए, या कोई चीज करने में आपकी जान भी चली जाए, वो यदि आपका रियल इंटरेस्ट हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो अच्छे ग्रेट वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको गोली लगती है, बोलता है जय हिंद, बोलता है कि नहीं? जो वॉरियर होता है बोलता है जय भारत माँ की, बोलता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सच्चा वॉरियर है, वो सच्चा प्राइम मिनिस्टर है। समझ रहे? तो जब तक आपका ये सच्चा क्वेश्चन नहीं होगा तो आप सोचते हो उसको पता नहीं है कि आप उसको उल्लू बना रहे हो, कि आप ऐसे टेबल पे बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ठीक है? ये द रियल थिंग इज दैट, नंबर वन। नंबर टू, आपका वो ये क्वेश्चन रियल आएगा कब? ठीक है, एक तो ये कि हमने सुना है, हमको भी बड़ा इंटरेस्ट है सर, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आंसर है नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज यू आर टू इमेच्योर। आप एक ऐसी इन्फिनाइट शक्ति को चाहना चाहते हो, और अभी आप छोटी मोटी चीजें भी खेल आपके पास जो है उनको ही ठीक से आप नहीं खेल पा रहे हो। जो आपके पास दिया हुआ है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारे पावर है, हम मार सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इनको हम सही यूज करते हैं? नहीं करते हैं। अपने लिए तो बहुत कर लेते हैं। यदि हमारा कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारी बहन का या हमारी माँ का प्रॉब्लम हो जाए, तो हम बहुत बड़े बहादुर बन जाते हैं। दूसरे के लिए करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो जब तक आप इस लेवल पे, मटेरियल लेवल पे, कॉमन सेंस के लेवल पर, करेक्ट लिविंग पे नहीं आओगे ना, जब तक आप इसको इससे ऊपर ही नहीं उठ पाओगे। क्यों? आपको खुद पता है कि मैं इतना करता हूं, इतना नहीं करता हूं।
आप समझ रहे हो? आप खुद गिल्टी हो, आप खुद जानते हो कि हाँ मैं ठीक ठीक हूँ भाई, बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं थोड़ा गड़बड़ भी हूँ, ठीक है, सबको पता है। तो आर यू रेडी टू वर्क? तुमको जब तक इस लेवल को ही तुमको क्लीन करने के लिए तुम्हारी इंस्पिरेशन नहीं हो तो तुम सेकंड लेवल की बात क्यों करोगे? यदि मेरा घर ही गंदा है, ठीक है, अब मैं बोलूं भारत हिंदुस्तान जो है साफ हो जाए जी, कोई बात नहीं, मेरा घर गंदा है हो सकता है? तो पहले अपना घर साफ करो, पहले अपना माइंड साफ करो। पहले कैसे माइंड साफ करोगे? लिव अ राइटियस लाइफ, करेक्ट लाइफ। किसके? किताब के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। आपका हार्ट, आपका माइंड खूब अच्छी तरीके से जानता है क्या सही है क्या गलत है, आपको खूब पता है। किसी को चोट नहीं देना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को ये नहीं करना है, लड़ाई झगड़ने का कोई मतलब नहीं होता है, सब पता है हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोग मेस में जी रहे तो जो आदमी इस मेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सवाल यदि करे कि डिवाइन क्या है, सुन रहे हो बेटा, वो सवाल यदि करे तो डिवाइन मिलने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। लेकिन तुम इधर, समझ गए, जड़ तो तुमने इधर लगा के रखे हुए, और तुम पूछ रहे हो उड़ना कैसे है भैया, तुम ये तो छोड़ो दो जो पकड़े हुए नीचे। ये जो प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं मेडिटेशन के वक्त, समय लगता है। मेडिटेशन हो सकता है आप करते जानते ही नहीं हो। मैंने लाइफ में कभी मेडिटेशन नहीं किया है, और ना मेरे बच्चे लोग करते हैं। मेडिटेशन जो करता है वो अपने को उल्लू बना रहा है मेडिटेशन कुछ नहीं होता है। मैं इस समय बैठ के क्या मेडिटेट करूं बताइए, क्या करूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इसमें मेडिटेशन क्या करूं? ये मेडिटेशन नहीं है, ये मेडिटेशन है। यदि आप फुली यहाँ पर इन्वॉल्व हो, जो मेरी बात है, जो आप स्ट्रेट हार्ट में लग रही है मेरी बात, आप अंदर से कंस्ट्रिक्टेड नहीं हो, रेजिस्टेंट नहीं हो, मतलब ऐसे एक एक हो रहा है, जैसे अभी आप सुन रहे हो, ये हटाओ, हाँ इसको खोलो, हाथ को खोलो, हाँ, ये हम लोग तो ऐसे में सुनते हैं। ये जो आप सुन रहे हो ना, रेजिस्ट करके हम सुनते हैं कि क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, देख रहे हो ये कैसे सुन रहे हो? और एक होता है आदमी खुल के सुनता है, बात कर रहा है उसे, हाँ जी सच में ऐसा है। एक एक बार आप छोटे बच्चों से बात करना, ऐसे करके सुनते हैं, अच्छा पापा ऐसा है, स्ट्रेट अवे उस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं बिना रेजिस्टेंस के। और हम लोग हैं, है नहीं है, हैं, सब चीज को आगे 10 बार मेजर करेंगे तो हम सुन ही नहीं रहे ठीक से। तो रियल मेडिटेशन, द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन इज लिसनिंग विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट जस्ट लिसनिंग एंड सीइंग। देखना, देखना और सुनना। तुम सब समय माइंड में तुम इतने ज्यादा फंसे हुए हो कि सब चीज माइंड से सुन रहे हो। माइंड को साइलेंट रहने दो ना, सिर्फ सुनो, ये मेडिटेशन है। कितने लोग सुनना जानते हैं, देखना जानते हैं? सारी दुनिया अंधी और बहरी। ठीक से सुन थोड़ी नहीं, काम की चीज सुन लेगी फट से हाँ क्या बोला, ओ चाहे पैसे, हाँ कितने पैसे, हाँ यार ले लो, दे दो, हाँ फिर वो एक, हाँ गाना चल रहा है, कितना अपने मतलब की बात से मतलब नहीं है। आप सुनने में ध्यान चाहिए सर। ध्यान में यदि आप ध्यान में रहोगे तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बाहर आने लगेगा आप ध्यान देने नहीं चाहते हो, अब कुछ आधा नींद में रहना चाहते हो आप, पता है वहां मजा है नींद में। आप अलर्ट रहोगे ना तो आपको हर चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और देखो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हैं, हम लोग सब काम इतना ज्यादा सोसाइटी ने करने के लिए दे दिया है ना कि आदमी बोलता है अरे यार कैसे करें, एग्जामिनेशन भी पास करना है, ट्वेल्थ को पकड़ो आप, ट्वेल्थ को पास करना, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी है हर आदमी के लिए। आप ट्वेल्थ नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं जाए। ट्वेल्थ में कितने सब्जेक्ट हैं? मेरे टाइम पे पता है कितने सब्जेक्ट थे? 13। तो विच इडियट, आई डोंट नो हु दैट मैन इज, जिसने ये ट्वेल्थ का इतना सिलेबस बनाया है। केमिस्ट्री की किताब इतनी मोटी थी, मैंने बोला भाई इसको पूरा याद करना है जबकि मुझे केमिस्ट्री से कोई लेने देना नहीं है, मुझे फिल्म बनानी थी, ठीक है। तो जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि आप इसको पास ही ना कर पाओ या मर जाओ आपका दिमाग खराब हो जाए, तो आदमी एजुकेशन से भी भागता है, हर चीज से भागता है, ठीक है। और एक्चुअल एजुकेशन मेरे हिसाब से तो किताबों में है ही नहीं। यदि साइंस एजुकेशन होता
तो साइंटिस्ट आज के दिन में पूरी क्राइसिस में नहीं होता, पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है ना क्राइसिस में है कि अब आगे क्या करें, जब सब कुछ झूठा ही है तो अब वो सच्चे को कहां से ढूंढे, अब वो ध्यान पे आना पड़ेगा उनको। आप समझ रहे हैं? और ये इनको 100 साल लगे वहां पहुंचने में। लेकिन मैं साइंस को खराब नहीं मानता हूं, वो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? रिलीजन जो है सारी बातें कर रहा है और प्रूफ नहीं दे रहा है किसी चीज की। साइंस जो भी बात कर रहा है उसकी प्रूफ दे रहा है। तो रिलीजन और साइंस को इन दोनों की दोस्ती करवानी है। समझ रहे हैं? क्यों? आप बिना प्रूफ के बस हर कुछ भी कुछ बोल दो, कुछ भी बोल दो, अब मैं गुरु हूं तो आप मेरी बात मान लो साहब। तो इससे ही तो ये सब प्रपंच फैला है दुनिया में, झूठ मूठ। सर अभी है ना? इस एक चीज पूछनी है। तो आपने बोला कि अभी आपने बोला कि आपका इंटरेस्ट शुरू से फिल्मों की तरफ था, मतलब फिल्में बनानी थी या एक्टिंग की नहीं तरफ? नहीं नहीं नहीं, मुझे फिल्मों की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सबसे में इंटरेस्ट था लाइफ, लाइफ में इंटरेस्ट था मुझे। ये लाइफ, मुझे आई यूज्ड टू लव लाइफ। सर तो एक छोटा सा सवाल है इसी चीज उसमें पे। फिल्म मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा हाँ। कि ये काम करने के लिए ये काम ठीक है। क्यों? उसका मेन पॉइंट पता क्या है? हाँ। कि आई हैव द फ्रीडम, जब मैं फिल्म बनाना चाहूँ बनाऊंगा, नहीं तो निकल जाऊंगा नहीं बनाऊंगा। ये मेरे गले नहीं पड़ जाएगी कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा 8 बजे। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी, आपको क्या दवाई देना है, आपको साला पंक्चर करना है। मेरा बाप भी डॉक्टर था, मेरे घर में सब डॉक्टर है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। ठीक है? तो ये सब कोलू के बैल नहीं है, उनको काम। मैं बोलता ये कैसे इंसान है यार, इन्होंने एक ऐसा काम ले लिया। और जैसे लोग दुकान खोलते हैं, बहुत सारी काम, 99% जो नीचे के काम है वो सब 9 से 6 तक ही है ना। ठीक है? तो ये क्या है? मतलब आपको आज रोज काम करना ही है। इसका मतलब आपकी, ना तो आपके दिमाग में कोई क्रिएटिविटी है, ना तो आपकी कोई हॉबी है, ना आप कुछ ढूंढना चाहते हो, ना आपको जिंदगी से मतलब है। आपको एक ही कहे कि पेट पूजा मेरी चलती रहे, बस। ठीक है? तो इससे अच्छा आप कोई गाय बकरी बन जाते यार। इंसान क्यों बने आप? इंसान क्यों बने आप? इंसान इसलिए बने कि सब सिर्फ पेट पूजा करनी है। सब मेडिटेशन और योग जो क्रिया है उसमें शुरू से इंटरेस्ट है, मतलब जब आप एफटीआई में आपका एडमिशन हुआ तभी से सर था मैं या? मेडिटेशन नहीं करता हूँ, मेरा जो मेडिटेशन है वो नेचुरल लिविंग है। ओके। मेडिटेशन होता है when you have realized that point, that when your mind has become still, quiet, and you have realized a point, then you are gone, and meditation is what is happening. It's very, actually I like to use another word. Meditation is not the right word. ओके सर। The right word is cosmutation, जो मैंने बनाया है। कि कॉस्मेटिक्स। ये कॉस्मिक लाइट जो है, ये म्यूटेशन मतलब एक चीज को बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे इस ग्लास में पानी है और मैंने इसको हीट डाला, ये पानी गायब हो जाए, तो ये पानी जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे अंदर कचरा जो भरा हुआ है ना, मैं का, गुस्से का, चिढ़ का, डर का, ये सब उड़ जाए जिस एनर्जी से, वो क्रिया का नाम कॉस्म्यूटेशन है। कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट्स म्यूटेशन इन द ब्रेन सेल्स। जहां पे आपकी ये मेमोरियां पकड़ी हुई है ना, ट्रॉमा का, हर्ट का, चोट का, लड़ाई का, वो सब रिलीज कर दे, हेल्दी बना दे आप। ठीक है? सो मेडिटेशन इज अ वेरी सेन एक्टिविटी। सेन एक्टिविटी, समझ गए? इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप उड़ना सीख जाओगे, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल बिकम अ होल सेंसिबल इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी बिलीफ, विदाउट, मतलब आप थॉट को हम लोग ने एक ग्राउंड बना लिया जिसपे हम जीते। एक थॉट गया, दूसरा थॉट आ गया, उस ग्राउंड पे जीते। ये थॉट का ग्राउंड फॉल्स है। जो जिस आदमी ने इसको देख लिया, जो शून्यता में उतर गया, जो एम्प्टीनेस में उतर गया, जो एनर्जी में उतर गया, वो एक तरीके से तो गायब हो गया इंसान। तो क्या रहा? यही लाइट, यही बोल रही है अभी। यहाँ पे कोई सर्वतोमुख बैनर्जी नहीं बैठा हुआ है। पूछ लो। सर ये लाइट हाउस जो आपने शुरू किया, और यहाँ पे अगर किसी को कोर्स करने आना है तो ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई कि जुड़ाव है, इसको ख़त्म करना, या मेडिटेशन, योग क्रिया, कॉस्मेटेशन, इन चीज़ों को जुड़ने के लिए या इनसे जुड़ने के लिए या ये सीखने के लिए आपके पास अगर कोई आना चाहे तो ये लाइट हाउस कैसे आ सकता है? आप
यदि टाइप करें कृष्णा लाइट हाउस, अरे वैष्णवी, व्हाट आर द थिंग्स यू टेल, ये अब ये बताएंगी आपको कि क्या, यदि लाइट हाउस से जुड़ना है तो क्या करना है। अच्छा, हाँ। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। हमारे वेबसाइट में जाइए lighthouskrishna.com। वहाँ पे वी हैव दिस एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन जस्ट फिल इट अप, देन सर विल गो थ्रू योर प्रोफाइल एंड विल गेट बैक टू यू। एंड व्हाट अदर वी हैव यूट्यूब, वी हैव अ यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम है, एंड सोशल मीडिया फेसबुक पेजेस, सर्च पेजेस आर ऑल्सो देयर, एंड लाइट हाउस कृष्णा इज डिफरेंट पेज। हाँ, और इनका नाम है वैष्णवी और इनका नंबर है, तो आप जब फोन करेंगे तो यही फोन उठाकर आपसे बात करेंगे। कि कितने दिन का कोर्स हो सकता है या कितने दिन यहाँ रुकना? 5 दिन का कोर्स होता है, 5 दिन का, ज्यादा नहीं। ओके। अब मैंने ऐसे तो कोर्स में और लंबा भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक 5 दिन में ही लोगों का काम हो जाता है, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल काम है ना, और जो आपके अंदर काम घटता है वो क्षण भर में घटता है, इन अ मोमेंट। तो वो 2-3 दिन इसलिए लगता है कि हम लोग इतने ब्लॉक्ड हैं, यदि कोई एकदम ही आया ना, खुला हुआ ही आया है, तो उसको 1-2 लड़कों को तो मैंने सिर्फ छुआ ही तो हो गया उसको, मैंने कोई ध्यान भी नहीं दिखाया, मेरी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो गई। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि आप यदि मेरे साथ सिर्फ बैठो और मेरे सिर्फ कॉन्वर्सेशन भी करो, यदि आप इस चीज में 100% इंटरेस्टेड हो ना, तो कितने लोग ऐसे भी आए जिन्होंने सिर्फ मेरी बात सुनकर ही कनेक्ट हो गए। वो कितने, कई लोग तो स्वामी बन गए, पता है मुझे आज तो 1-2 लोगों ने बोला, सर ये आदमी आपसे मिला था, फिर ये गिर गया था आपकी एनर्जी से, और फिर ये तो आप स्वामी बन गया, इसके तो बहुत सारे चेले हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात। ठीक है सर। अब मेरा एक सवाल है सर, देखिए आपने बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए हैं और बहुत फिल्मों में भी काम किया, तो क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको कोई ऑफर आया कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बस ये मेरा जस्ट फॉर ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सारे आइकॉनिक आया भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं है पूछने की। बस यही पूछना था। सबसे पहले तो आपने ये जो फर्स्ट 2 वर्ड बोला ना, इंटेलिजेंट भी है, क्रिएटिव भी है, आई क्वेश्चन इट। जिसको हम सोसाइटी में इंटेलिजेंट बोलते हैं, वो होता है कि कोई सही जवाब दे दे, उसको बहुत सारी चीज पता हो, तो मे बी इंटेलिजेंस इज नॉट दैट एट ऑल। हाँ, मे बी दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन। इंटेलिजेंस बिगिंस विथ सेल्फ नॉलेज, आप क्या हो। सो देयरफॉर इंटेलिजेंस नहीं है वो। मेरी बात, एक बात, क्यों, आप एक अच्छे कंप्यूटर हो ये मान सकता हूं मैं, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं हो। कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको जो बताया जाता है वो कर लेता है, ठीक है, एक बात। दूसरा आपने बोला क्रिएटिव, आई क्वेश्चन इट। ये क्रिएटिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक्टिंग वैक्टिंग, आई डाउट इफ इट इज रियली क्रिएटिव। हाँ, जैसे मैंने जो 2 रोल किया उसमें एक एनर्जी आ गई, जो एक्टिंग कर रही थी वो एनर्जी क्रिएटिव है। लेकिन मैं बहुत अच्छा शंकराचार्य का रोल कर रहा था, तो उसको क्रिएटिव नहीं कह सकते। आप कह सकते बहुत अच्छा रिफाइंड क्राफ्ट्समैन है, या जैसे पेंटर है, ये सब क्राफ्ट है। क्यों, इसमें थॉट यूज हो रहा है, ठीक है। क्रिएटिव मतलब डायरेक्ट एनर्जी से यदि आप काम करो, जैसे आइंस्टाइन ने डायरेक्टली देखा था E=mc², उसने देखा था वो E=mc² बाद में लिखा, उसको फ्लैश हुआ था, उसमें दिखा, ओ ये स्पेस टाइम है, इसका ये कॉम्बिनेशन, उसको दिख गया है कुछ, वो क्रिएटिव है। आप समझ रहे हैं। तो दूसरी बात, अब ऐसा आदमी को डिवाइन टच कर जाए तो वो क्या होगा। पहली बात तो ऐसे आदमी को डिवाइन टच करेगा नहीं, जब वो ये रियलाइज करेगा कि ये क्रिएटिव नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, और ही इज रेडी टू मूव टू एनी डायमेंशन, टू, सबसे पहले तो देखिए, either you must have a desire or you must have a question, okay, to take you outside the limit in which you are। आप समझ रहे हैं, ये जो लिमिटेड माइंड है, इसमें कोई कम काम थोड़ी है। इसमें आप बैठकर बहुत बड़े पोइट बन जाओ, बहुत बड़े ये, है ना, समझ रहे हैं आप, साइंटिस्ट बन जाओ। तो इसके बाहर निकलने के लिए आप, कितने कम लोग होंगे जो इसके बाहर निकलना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं। तो वो यदि आपके अंदर वो मूवमेंट है, और वो बहुत रीजन से हो सकता है कि आप सेमी एनलाइटेंड बॉर्न ही हुए हो। जैसे मैं पैदा हुआ था तो मैंने 5 साल बात ही नहीं किया था। मैं माँ से बोल रहा था 10 साल में, आप मेरी माँ है। बाप को बोला आप मेरे बाप है, मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसे 10 साल का बच्चा कहाँ बोलता है, ठीक है। ये थे अपने
विवेकानंद, नरेन, ये 8 साल 7 साल में समाधि में बैठे हुए, इनके सामने सांप है, तो कोई बच्चा ऐसे करता है? तो दे आर ऑलरेडी, आप समझ रहे हैं, born at 99. So if you are born at 99, then you will ask these questions, and then anyway you are going, divine has sent you to do some work. तो वो तो दरवाजे आपके खुल जाएंगे, ठीक है। और डिवाइन के बाद आपकी लाइफ क्या होती है, इसका कोई फिक्स चार्ट नहीं है। आपके साथ हो सकता है आप बहुत बड़े काली भक्त बन जाओ, हो सकता है आप कोई भी भगवान में विश्वास ना करो, हर फूल जो है अलग तरीके से खिलेगा। यदि डिवाइन की जो एनर्जी है, सपोज 10 गुलाब डिवाइन बन जाए, 10 गुलाब, लाल गुलाब है, हर गुलाब अलग होगा, उसके पास कोई पैटर्न नहीं है कि वो ऐसे आपको, वो आप जो हो उससे खेलेगा। So is it meant to give something to the society? आप मेरा बात समझे? आप क्या है कि आप बहुत डकैत हो, आपको डिवाइन मिल गया, तो आप, आपकी जो मतलब आप उठा लोगे क्या कहते हैं, नाइफ और दिस थिंग, और तो आप मारने जाओगे, कई लोग उसमें इनलाइटेंड हो जाएंगे। एक ऐसा डिवाइन आदमी था जो बुचर था, आपने उसके शायद कहीं यूट्यूब में देखा भी होगा, उसकी कहानी मैंने भी देखी है। तो एक आदमी अपने को बहुत बड़ा सेंट समझता था, उसको उसने बोला तेरा गुरु बहुत, उसने काफी स्टेज क्रॉस कर दिया, उसने बोला अब तेरा गुरु वो है, और वो ब्राह्मण था और उसको बुचर के पास बेच रहे, तो उसको तो वहां जाने में डर लग रहा है। तो आप समझ रहे हैं क्यों भेजा, कि इसके दिमाग में ये सब जो है ना कि ये खराब है, वो गंदा है, ये जब तक ड्रॉप नहीं करेगा, जब तक वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो डिवाइन मतलब क्या है कि आपके माइंड में जितने भी यस और नो है, जितने भी लाइक और डिसलाइक हैं, आपने सब पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यू आर नॉट कन्विंस्ड, तुम नहीं, पहले तुम उनमें बिलीव करते थे ना, अब तुमने उसे विथड्रॉ कर लिया कि भाई मे बी दिस इज नॉट ट्रू। यू सी, सो नाउ you don't know and whatever you know you are not satisfied with it। अब तुम्हारी हालत देखो कैसी है, जैसे कि एक हिरन को गोली लग गया है, मरा नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं, ऐसे हो गया। वहां डिवाइन मिलता है, जब आप अपना रास्ता खो देते हो ना, वहां भगवान हाथ पकड़ता है, आजा। जब गिर रहे होते तो तुमको लगा ये गया, टड़ाक से देखो वो हाथ पकड़ लिया, तो वो लास्ट में पकड़ता है, लास्ट में। जब तक तुम अपनी जान भी संभालोगे ना, तो बोलेगा भाई तो खुश है, इधर रहने दो। कृष्णा इसका एग्जाम्पल है, कृष्णा द्रौपदी के पास इतनी देर में क्यों आए, इतनी देर में क्यों? जब वो एक्चुअली हेल्पलेस हो गई तब आता है। ये आंसर है इसका। वो ये कृष्णा द्रौपदी दिखाया इसलिए, बोले अभी भी इसमें थोड़ा है कि मैं कुछ कर लूंगी, रहने भाई रहने। वो बोल रही कि तू तो आपकी इतना प्रेमी है, आप जा क्यों नहीं रहे? बोले रुक जा भाई, अभी टाइम नहीं आया। तो वो कब आएगा? जब आपको मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, होप होता है ना, होप। जब आपका लाइफ से होप खत्म हो जाए, रियली जिस मोमेंट में, उस मोमेंट में डिवाइन आता है। आप समझ गए? होप भी खत्म हो जाए कि आज से ही छूट गई। बस वहां आता है। तो दोस्तों लाइट थोड़ी कम हो गई है। एक्चुअली हमने सोचा था कि कॉस्मिक एनर्जी की बात होगी तो खुले आसमान के नीचे होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ट्रैवल जुनून ये पूरी कोशिश कर रहा था कि सर्वदमन सर के साथ ये जो इंटरव्यू है ये ऐसी ही लाइट में हो जो थोड़ा नेचुरल लगे, तो वो हमने कोशिश भी की और हमें उम्मीद है कि ट्रैवल जुनून के पॉडकास्ट की सीरीज़ का ये पहला अध्याय आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर कहीं पे कुछ लैक हुआ हो या कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बताइएगा। लाइट हाउस आने के लिए हम सारी जानकारी हमारे कमेंट में देंगे और हमने वीडियो के बीच में भी वो सारी जानकारी दे ही दी है। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। ट्रैवल जुनून की ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। सर्वदमन सर की बातें आप लोगों को लगी होंगी और पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले पॉडकास्ट के अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ट्रैवल जुनून के साथ और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ इस चीज़ पे भी सर से बात की जा सकती थी तो आप कमेंट में डालिएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट लाइट हाउस भी आ सकते हैं सर से अपॉइंटमेंट लेकर मिलने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ट्रैवल जुनून।
मिलते हैं अगले अध्याय में। बाय बाय, टेक केयर।